बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी साबुत मसर से खिचड़ी बनाने की रेसिपी के मैं साबुत मसर की खिचड़ी किस तरह से बना रही हूँ। तो इसके लिए मुझे साबुत मसर की खिचड़ी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, यहाँ मेरे पास एक छोटी प्याली जो है मैंने साबुत मसर ली है और साथ में एक बड़ी प्याली जो है वो हम लोगों ने चावल ली हैं साबुत, और इन दोनों को अच्छी तरह से हम लोगों ने साफ़ करके रख लिया है। खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले जो है ना मैंने मसरों को अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद मैंने इनको कुछ देर के लिए बॉयल करना है ताकि जो मसर हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। तो वहाँ सबसे पहले मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। ये तो सबसे पहले मैंने मसरों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश मैंने इनको गर्म पानी में किया है, ठंडे पानी में आप लोगों ने नहीं करना, फिर ये मसर जो है अच्छी तरह से ये गलेंगे नहीं। तो मसर जो है वो अच्छी तरह से हम लोगों ने वॉश करने के बाद गर्म पानी में ऐड कर दिए हैं और ये जो काफ़ी तक बॉयल होना शुरू हो गया है। साथ ही मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जो है नमक ऐड कर रही हूँ ताकि जो नमक का टेस्ट है ना वो अच्छी तरह से इसके मसरों के अंदर आ जाए। दूसरी तरफ जो चावल हैं मैंने अच्छी तरह से भिगो के रख दिए हैं साफ़ करने के बाद, धोने के बाद। और अब मसरों को हम लोगों ने अच्छी तरह से बॉयल कर लेना ताकि ये काफ़ी हद तक नरम हो जाए। तो इंशाल्लाह इसको 7 मिनट तक हम लोग छोड़ देते हैं इसी तरह से बॉयल होने के लिए। 7 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट हो चुके हैं बॉयल होते हुए और जो मसर है हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूँगी। इनको मैंने अच्छी तरह से पहले वॉश करके रखा हुआ था। हाँ जी, इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं साथ ही इसके अंदर देसी घी ऐड कर रही हूँ 3 खाने के चमचे और इसको मिक्स कर लेती हूँ। चावल ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो घी ऐड किया है इसको इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद तकरीबन हम लोगों ने इसको 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लेंगे ताकि जो इसका चावल है वो अच्छी तरह से बॉयल हो जाए और उसका पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो जाए। 3 मिनट के बाद इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं 3 मिनट हो चुके हैं और पानी सारा ही तकरीबन ड्राई हो गया है। तो अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ एक दफ़ा और फिर मैंने इसको दम पे रखना है। इस तरह से आप लोगों ने इसको मिक्स कर लें हल्के हाथों से। और अब मैं इसको ऊपर से ढाँप कर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको दम वाले फ्लेम के ऊपर दम दे दूँगी। इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से हमारी खिचड़ी बन के तैयार है। अब मैं इसको निकालती हूँ प्लेट में और इसको आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। जी, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको डिश आउट कर लिया अपनी खिचड़ी को। देसी घी से हमारी बनी हुई साबुत मसर की खिचड़ी बनके बहुत ही तैयार माशाल्लाह हुई है। देसी घी से बनके हमारे मसरों की जो है ना खिचड़ी बनके तैयार हुई है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हुई है ये और बहुत ही आसान है। आप लोग इसको ईज़िली घर में बना सकती हैं। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको बनाना है घर में और मुझे बताना है कि आप लोगों के घर वालों का क्या फ़ीडबैक आया था ये खिचड़ी खाने के बाद। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि आप लोग जो तड़के वाले चावल बनाते हैं वो घर के जो छोटे बच्चे होते हैं या बुज़ुर्ग हज़रात उनको अच्छी नहीं लगती, अच्छे लगते। तो ये खिचड़ी आप लोग बना कर उन्हें देंगे तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी है, उनकी सेहत के लिए। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको घर में ट्राई करना और मुझे बताना कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।